अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार्डियक अरिथमियाज में के बारे में बात करेंगे एंड देयर इलेक्ट्रोकार्डियोजेनिक इंटरप्रिटेशन। रिदम जो नॉर्मल हमने हार्ट का पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, उससे अगर कोई डेविएशन हो जाए तो वो हो जाते हैं एरिथमियाज। ठीक है, तो वो डेविएशन जो है वो बहुत सारी वजह की वजह से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एबनॉर्मल रिदम ऑफ द पेस मेकर, जो पेस मेकर ऐसे नोट हमने पढ़ा है वही अगर एबनॉर्मल रिदम बना रहा हो, या शिफ्ट हो जाए पेस मेकर का साइनस नोड से किसी और जगह, या डिफरेंट जगह ब्लॉक्स आ जाएँ, या एबनॉर्मल पाथवे हो जाए कोई, या स्पॉन्टेनियस जनरेशन शुरू हो जाए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दो बताए हमें हैं वो है टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया सिंपली मीन्स के हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, और अगर हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तभी हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, और इसी तरह हार्ट रेट अगर 60 बीट से लेस हो तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया कह देते हैं। ये क्या, तो टैकीकार्डिया की जो रीज़न्स हैं उसमें जो है वो टेम्परेचर है। अगर हमारा एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो 10 बीट्स पर मिनट्स के लिहाज से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली अगर एक सेंटीग्रेड होता है तो 18 बीट्स पर मिनट्स के लिहाज से इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, या अगर ब्लड प्रेशर लो हो या किसी हार्ट में इंजरी हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो, तो ब्लड का जो टोटल ब्लड है वो कम होगा, तो जो आउटपुट है या स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो है वो हार्ट जो है वो तेज़ तेज़ पंप करेगा ताकि जो है पूरी बॉडी की सप्लाई जो है वो मीट कर सके। ठीक है, ब्लड लॉस या वीकनिंग ऑफ द मायोकार्डियम की वजह से भी जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है फुलफिल नहीं होगा, तो वो जो है वो जल्दी जल्दी बीट करेगा ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में दिया जा सके। ब्रैडीकार्डिया डिक्रीज़ हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया एथलीट्स में होता है। इसकी जो रीज़न है ना ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम। जब जो एथलीट्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज वगैरह की वजह से उनका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो वेंट्रिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। और इसका ये फ़ायदा है कि हार्ट रेट उनका कम होता है, तो जब वो जो है वो स्पोर्ट्स करते हैं तो वो अपना हार्ट रेट जो है वो उनके अंदर जो इंक्रीज़ करने की जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है, तो कार्डियक आउटपुट उनका मेंटेन रहता है। देन वेगल स्टिमुलेशन कॉजेज ब्रैडीकार्डिया। वेगल स्टिमुलेशन हमने पढ़ा था कि हार्ट रेट को स्लो करती है, कैसे करती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है, ब्रैडीकार्डिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा जो कैरोटिड आर्टरी हमारे पास नेक की साइड पे जहाँ पे कॉलर आता है शर्ट का, ठीक है, वहाँ पे जो है वो कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई है, उसके अंदर जो है वो बैरो रिसेप्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को कम करते हैं। अगर किसी वजह से जो है वो इस पर प्रेशर पड़े तो जो है वो बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट रेट ज़्यादा है तो वो उसको डिप्रेस करते हैं। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो इस तरह से आते हैं कि टाइट कॉलर पहना था या कॉलर से किसी ने पकड़ा है, तो जिसकी वजह से कैरोटिड साइनस सिंड्रोम या ब्रैडीकार्डिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं साइनस रिदमियाज। इसमें कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई, इसमें बात मतलब कि जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। 5% होता है क्वाइट रेस्पायरेशन में हार्ट रेट ज़्यादा, और 30% जो है वो डीप रेस्पायरेशन में। देन है साइनस आर्ट्रियल नोड। ये अब हम जो है डिफरेंट नोड्स पे जो है वो ब्लॉक किच पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो साइनस आर्ट्रियल नोड। इसमें यह है कि अगर ऐसे नोड में ब्लॉक आ गया है तो इसका मतलब है कि ऐसे नोड से ए बी नोड में जाती है, पी वेव बनती है। तो अगर ऐसे नोड में ब्लॉक है तो पी वेव ही नहीं बनेगी, तो हमने इसमें ये याद रखना है बस। नेक्स्ट हमारे पास ए वी एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। इसकी 4 रीजन्स हो सकती हैं: इस्कीमिया, कंप्रेशन, इन्फ्लेमेशन और स्टिमुलेशन। इसमें से कोई भी रीज़न हो तो ए वी ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक। इसमें हमारे पास फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, उसकी 2 टाइप्स, और थर्ड डिग्री हैं। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि जो है पी आर इंटरवल वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं पी आर इंटरवल क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टिल द स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव। तो ये जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। नॉर्मल जो है वो 0.16 सेकंड्स का होता है, तो अगर ये 0.20 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो वो जो है वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, और ये एक्यूट रेमेटॉइड डिजीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट सेकंड डिग्री ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2।
टाइप 1 को वेंकी बैक भी कहते हैं, और फिर टाइप 2 जो है वो ज़्यादातर बंडल ऑफ हिस जो है उसमें ब्लॉक आता है। तो इसमें क्या होता है कि पी वेव जो है वो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, और देन क्यू आर इंटरवल जो है वो मिस हो जाता है, जिसको हम ड्रॉप बीट कहते हैं। यहाँ पे देखें कि जो पी आर इंटरवल है पहले प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता है, फिर उसके बाद ड्रॉप बीट आ जाती है जिसमें क्यू आर एस बनता ही नहीं है। तो ये 2 कंसेक्टिव पी नज़र आ रहे हैं। दैन जो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है, इसकी टाइप 2 पहले रह गई। टाइप 2 में ये होता है कि एक फ़िक्स नंबर होता है, यानी कि 2 अगर पी वेव हैं तो 1 क्यू वेव, या 3 पी वेव हैं तो 1 क्यू वेव। तो एक पैटर्न होता है जिसके लिहाज से जो है सारी ईसीजी नज़र आती है, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्लीट ब्लॉकेज में ये होता है कि एवी जो है कंप्लीट ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ऐसे से एवी में कोई भी नहीं आ रही इम्पल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐसे तो बन रही है तो एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ऐसे से बन रही है वो वेंट्रिकल्स तक जा नहीं रही। तो वेंट्रिकल जो है वो अपनी शुरू कर देंगे बीट बनाना परकंजी सिस्टम से, या फिर जो है एवी नोड पेस मेकर बन जाएगा। तो एट्रियस जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स जो हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनमें कोई जो है वो सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे है P3 पी वेव्स हैं, फिर क्यू है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन जो है इनमें जो है वो कोई वो मतलब वो नहीं है कि पहले पी आए फिर क्यू आर एस आए फिर पी आए, कोई सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रोक एटम्स सिंड्रोम वेंट्रिकुलर एस्केप। इसमें ये होता है कि ऐसे नोड जनरली जो है वो कर रहा होता है, इम्पल्सेस बना रहा होता है, वही एवी नोड में जाती है, वही वेंट्रिकल्स में जाती है। लेकिन अगर एवी जो है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाए तो वेंट्रिकल्स तक जाएगी नहीं। तो एवी जो है वो अपनी बना रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कंडक्शन नहीं होती। तो पहले क्या होगा, 5 से 30 सेकंड्स तक जब एवी को कोई इम्पल्स नहीं मिलेगी फ्रॉम द ऐसे नोड, तो पहले तो वो इंतज़ार करेगा 5 से 30 सेकंड्स, उसके बाद वो अपनी बनाने लग जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 से 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो जब इंतज़ार करता है वो, तो उसको कहते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। उसके बाद जब वो अपनी बनाने लग जाता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, ठीक है। लेकिन जो हमें पता है कि ऐसे नोड की 70 से 80 बीट्स पर मिनट होती है, एवी नोड की 40 से 60 बीट्स पर मिनट है, और परकंजी फाइबर्स जो है वो 15 से 40 मिनट्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक, किस जगह पे ब्लॉक आया उसे डिस्टली जो भी पार्ट मौजूद होगा वो पेसमेकर बन जाएगा, लेकिन उसकी ऐसे नोड से कम ही होगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि ब्रेन जो है वो 4 से 7 सेकंड्स तक जो है वो ब्लड के बगैर नहीं रह सकता। तो जो इंसान है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब वो एवी नोड जो है पेसमेकर बन जाता है तो फिर वो ठीक होता है। तो इसको हम स्ट्रोक एटम सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन से, ये वाला जो पार्ट है इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आना है कि इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक से इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स होते हैं, इसमें परकंजी सिस्टम का डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।